अब पॉडकास्ट की शुरुआत हो रही है। पिछला एपिसोड आपने देखा? हाँ जी, पूरा देखा। क्या लगा देख? आई थिंक बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत मैसेजेस आए टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मैं और कथा में भी हम गए थे तो सबने कहा कि हमने रणवीर वाला शो आपका देखा। और बहुत से कई बार ना आपको पता नहीं होता कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। और हम बात नॉर्मली कर रहे हैं बट कितने होंगे जिनको शायद उस वक्त वही क्वेश्चन का आंसर चाहिए होगा। तो उनको शायद उस पॉडकास्ट से मुझे कईयों को लगा कि उनको उनका आंसर मिला था। और उनको ऐसा लगा कि अब वो जिस प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे वो प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है या अब उनको समझ आ गया उनको कहाँ जाना है। वो डायरेक्टली आपको ऑब्वियसली कोई नहीं बताता उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। बट हाँ, मुझे बहुत ये आंसर्स आए कि हम जो जानना चाहते थे या जो समझना चाहते थे या जहाँ कंफ्यूज थे, अटके हुए थे, शायद वो चीज अब ठीक हो गई है। सो आई एम क्वाइट हैप्पी। मैं आज बहुत रियल कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करूंगा। और ऐसे ही कॉन्वर्सेशंस के लिए हमने एक राउंड डिवाइस किया जो लास्ट टाइम हमारे शो पर नहीं था। आज मैं आपके सोल के अंदर जाकर आपसे सवाल पूछूंगा, पर उसके पहले हमारी एक सेगमेंट है जिसका नाम है आजियो प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल। बहुत रिलैक्स सेगमेंट है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना, और फिर मैं टैंजेंशियल सवाल भी पूछूंगा। ठीक है? तो आर यू रेडी? यस। लेट्स हिट इट। जया किशोरी, आर यू रेडी फॉर आजियो प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल? ओके, ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ एक चीज या एक ह्यूमन वैल्यू सिखा पाए तो वो कौन सी चीज होगी या कौन सा ह्यूमन वैल्यू होगा? कीप लर्निंग, और कुछ नहीं। जीत हार मायने नहीं रखता, कीप लर्निंग। ओके। क्वेश्चन 2। इन शब्दों को सुनकर आप क्या सोचते हो? आपको तुरंत बताना है। अब मैं एक शब्द कहूंगा, फिर आप एक शब्द कहो। ठीक? कृष्णा। सब कुछ। प्यार। कृष्ण। स्पिरिचुअलिटी। ओह ओके, अब ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, पर आई थिंक जीने का तरीका। ओके। कथा। कार्य। जया। आई थिंक माँ दुर्गा, क्योंकि जया उनका नाम है और वाओ। मेरी दादी ने मेरा नाम इसलिए रखा था क्योंकि वो उनकी बहुत बड़ी भक्त थी। ओके। कहते हैं कि किसी का नाम उनकी लाइफ पर एक इम्पैक्ट छोड़ देता है। ऐसे जो आपका नाम होता है, आपकी पर्सनालिटी भी आपके नाम की तरह बन जाती है। आप ये मानते हो? हो सकता है, पर मैं यहाँ ये जरूर मानती हूँ कि आपकी पहचान होती है तो ये बहुत सोच समझ के रखनी चाहिए कि आपको बार बार उसी नाम से बुलाया जाता है। वर्ड्स में पावर होते हैं कि आपको कौन किस नाम से, उसका क्या मीनिंग है, तो बहुत मायने रखता है। तो मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। कृष्ण भगवान के अलावा आपके 3 सबसे फेवरेट भगवान कौन है और क्यों? ओके, तो श्याम बाबा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये खाटू श्याम जी में है। और उनको कृष्ण जी ने ही आशीर्वाद दिया था कि तुम मेरे ही नाम से कलयुग में जाने जाओगे। तो ये खाटू श्याम जी में तो मैं एक्चुअली, कृष्ण जी सब कुछ है पर मैं सबसे ज्यादा खाटू श्याम जी जाती हूँ। लाइक एवरी ईयर इट्स रूटीन थिंग, मैं कभी मिस नहीं करती, हर साल मुझे जाना है। कौन कौन मतलब ये महाभारत में एक कैरेक्टर हुए तो, और उन्होंने जिन, अगर आपने सुना होगा तो उनको हारे का सहारा बोला जाता है। तो अपनी मॉम को बोल के गए थे महाभारत में कि मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, जो हारेगा मैं उसके साइड खड़ा रहूंगा। तो जब वो आता, और वो बहुत पावरफुल थे, तो भगवान उनका टेस्ट लेने भी आए थे। और भगवान ने कहा था कि ये जो पेड़ है इसको एक तीर से सारे पत्ते भेद करके दिखाओ। तो उन्होंने बोला मैं कर सकता हूँ। भगवान ने एक पत्ता लेके अपने पैर के नीचे रख लिया और उन्होंने एक तीर से सब में भेद किया। फिर वो तीर भगवान के पैर के पास घूमने लगा। भगवान ने पैर हटाया, उसने उसमें भी भेद किया। तो भगवान लाइक कि अब अगर ये जो इसने कहा है वो करेगा तो हारेंगे तो कौरव, तो कौरवों के साइड खड़े हो जाएगा, तो वो नहीं कर सकते थे। तो भगवान ने उनसे फिर एक चीज मांग ली थी, और वो था कि उन्होंने अपने सर का दान दे दिया था। और फिर उनके सर को सबसे ऊपर रखा गया था कि वो पूरा युद्ध देखेंगे। और क्योंकि उन्होंने ये सैक्रिफाइस किया था तो भगवान ने उनको बोला था कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे और सबसे ज्यादा जाने जाओगे। तो खाटू श्याम जी, श्याम बाबा, तो वहाँ बहुत एवरी ईयर आई थिंक 15-20 लाख लोग आते हैं दर्शन के लिए। जो वहाँ फागण का समय होता है, जो मेन, ये राजस्थान में है, खाटू श्याम जी सीकर के पास। तो वहां मैं बहुत जाती हूँ। तो खाटू श्याम जी, आई थिंक श्याम बाबा को सबसे ज्यादा मानती हूँ, राधा जी, और आई थिंक देन क्यों भी बताना आपको?
राधा जी आई थिंक क्योंकि वो प्यार की मूर्ति है, आप प्रेम उनसे सीखते हैं। भगवान के जीवन के भी प्रेम की जो भी बातें हैं वो उन्हीं से आती है, तो सबसे ज्यादा प्रेम आप सीखते हैं तो आप उन्हीं से सीखते हैं। और देन शंकर जी, क्योंकि आई थिंक वो सब कुछ है, पूरा अंत वही लेकर आते हैं। और श्री राम उनकी पूजा करते हैं, श्री कृष्ण उनको पसंद करते हैं, वो श्री कृष्ण को पसंद करते हैं, तो सारे भगवान सबसे ज्यादा उनको ही पसंद करते हैं। और वही सब कुछ है, महाकाल, सर्वशक्तिमान। तो शिव जी के बारे में मैं बचपन में ज्यादा समझता नहीं था, और जितनी ज्यादा मेरी उम्र बढ़ रही है और इस पॉडकास्ट के, तो मैं बहुत ज्यादा समझ रहा हूँ। उनका प्रेजेंस बहुत ज्यादा आ चुका मेरी लाइफ में, और बदलाव भी आता है। कहा जाता है कि आप उनसे जो भी मांगो वो दे देते, ये मैंने सच में महसूस किया बहुत ज्यादा। इसलिए अब मैं सिर्फ एक चीज मांगता हूँ उनसे, कि वो मेरे पास रहे बस। बाकी सब मिल जाता है जी। ओके, अगला सवाल थोड़ा सा लाइट सवाल है। Okay. एक डे ऑफ पर जया किशोरी क्या करना पसंद करती है? फैमिली के साथ रहना, खाना एक साथ खाना, चाय एक साथ पीना, कुछ ना कुछ, कोई वेब सीरीज भी देख रहे हैं तो मोस्टली हम 4 है फैमिली में, बस हम चारों एक साथ ही देखते हैं। क्या देखते हो आप? कुछ भी, कोई नई मूवी आएगी तो हम एक साथ देखेंगे, Okay. कोई अच्छी वेब सीरीज निकलेगी तो हम बताते हैं ये अच्छा निकला है, आज कुछ भी नहीं है पूरे दिन, तो बैठकर आपकी सबसे binge फेवरेट watch। वेब सीरीज कौन सी है? आई थिंक अभी तक तो स्पेशल ऑप्स, ओपीएस जो भी उसको बोला जाता है, बट हाँ अभी तक मैंने बेस्ट वही देखा है, कि जो हमने सबने साथ में मिलकर देखा था और हम सबको बहुत अच्छा लगा था। आप यूट्यूब कंटेंट भी कंज्यूम करते हो? हाँ जी, क्या कभी क्या देखते हो यूट्यूब पर? मोस्टली कथा रिलेटेड, तो मैं राजेश्वरानंद जी को बहुत देखती हूँ, उनकी कथाएं मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो भी बहुत सिंपल वर्जन में बहुत अच्छी बातें कहकर निकल जाते हैं। तो मैं उनको, वो अब है नहीं, बट मैं उनको बहुत सुनती हूँ। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आपका भी बहुत कंटेंट देखा है। हाँ, क्योंकि आप अलग अलग लोगों को बुलाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत लेसन्स मिलते हैं अलग अलग फील्ड के लोगों से। तो ये मैंने बहुत देखा है। और फिर बीच में आप स्टैंड अप कॉमेडीज देखते हैं, तो आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, हंसी भी आनी चाहिए, तो आई थिंक ये सब। ओके, अगला सवाल। अपने ड्रीम पार्टनर के 4 ड्रीम ट्रेट्स के बारे में कुछ बताइए। आपको शादी करनी है वैसे? हाँ बिल्कुल। ओके। मैं आई थिंक मुझे ऐसे पर्टिकुलर ट्रेट्स नहीं पता है, मैं हमेशा कहती हूँ मुझे मेरे जैसा इंसान चाहिए, तो जो ट्रेडिशनल भी है पर मॉडर्न भी है, जो आज की चीजों को भी समझता है पर भगवान को बहुत मानता है, जिसमें संस्कार भी है पर नई चीजों की ओर बढ़ना भी है। तो आई डोंट नो कि एग्जैक्टली वो ट्रेट्स क्या है, पर आपको समझ रहा था कि इंसान मेरे जैसा है, या मेरी जैसी सोच रखता है, या मेरे जैसे लाइफ को देखने की कोशिश करता है। आई थिंक मैं अपने जैसा ज्यादा पसंद करूंगी रादर देन मुझसे ऑपोजिट। आप ये मानते हो कि भगवान सही इंसान को सही वक्त पर भेजते हैं? बिल्कुल मानती हूँ। इस भगवान हर चीज सही समय पर करते हैं, मैं कहती हूँ। तो काम भी अगर वो भेज रहे हैं, कोई सिचुएशन भी भेज रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के भेज रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी भी चीज को लाइटली लेना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर कुछ मेरे सामने आया है तो वो किसी रीजन से आया है, तो समझने की मैं कोशिश हमेशा करती हूँ। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आपसे बात करके ना मुझे एक अपलिफ्टमेंट फील हो रही है, और हमने बहुत टाइम से स्पिरिचुअल पॉडकास्ट नहीं किए, तो आई एम ग्लैड कि आज एक थोड़ा सा वो टर्न हो चुका है। आई एम होपिंग कि मैं और स्पिरिचुअल पॉडकास्ट करूं, क्योंकि एक फेज में हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पॉडकास्ट करते थे, और उन कॉन्वर्सेशंस के थ्रू मुझे एक ग्रोथ मिली थी। आई फील बहुत टाइम से स्पिरिचुअल पॉडकास्ट हुए नहीं, और इसलिए मैं शायद थोड़ा सा दुखी हूँ, पर वो दुख अभी मिट रहा है। ओके, अगला सवाल। एक सबसे अंडररेटेड शास्त्र? गीता जी, डेफिनेटली। मतलब वो एक मैजिकल बुक है, डेफिनेटली मैजिकल बुक है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था उसको पढ़ना, पहली दूसरी बार आपको नहीं समझ आएगा ज्यादा, आपको ऐसा लगे, और समझ नहीं आने का मतलब मीनिंग आएगा, पर आपको लगेगा कि ये नॉर्मल लाइफ में तो मायने नहीं रखता, या मैं तो अलग लाइफ जी रहा हूँ, या आजकल तो बहुत मॉडर्न लाइफ हो चुकी है, ये तो बहुत ओल्ड वर्जन है, या आजकल लड़ाइयाँ कहाँ होती है, ये तो युद्ध के ऊपर बात हो रही है। फर्स्ट सेकंड टाइम लगता है थोड़ा, इसलिए जरूरी है कि बार बार पढ़ना, या आपको सबसे पहले बोला जाता है कि आप एक ही श्लोक पढ़िए, एक ही मीनिंग पढ़िए, पर रोज एक पढ़िए।
मतलब गीता जी पढ़ने के बाद भी आपको वापस से पढ़नी जरूरी है। तो मेरे साथ है कि मैं आज अगर मेरे पास जो गीता है, मैं जो पढ़ती हूँ, अगर कोई उसको लेकर, हर श्लोक के पास बहुत से इमोशंस लिखे हैं। तो ये मुझे बाद में समझ आया कि जो कहा जाता है कि आप कोई भी पन्ना खोलिए, आपको अपने क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, वो इसीलिए है कि जब आप जिस इमोशन के साथ वो किताब खोल रहे हैं, आपको वो श्लोक वो इमोशन का आंसर दे रहा है। तो वो इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं ये ज्यादा मैं बताना नहीं चाहूंगी, आप खुद एक्सपीरियंस करिए, एक्सपीरियंस करने की चीज है, बट उसको बार बार पढ़िए। और आपको हर श्लोक, चाहे कभी वो आपको लेजीनेस के बारे में सिखा रहा है, कभी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी कैसे ले जाते हैं, कभी लाइफस्टाइल, कभी विजडम, कभी ट्रूथ, कभी डिवोशन, सब कुछ सिखाएगा। तो इसीलिए वो एक मैजिकल बुक रियल में है। और अगर आप उसको एक अपना रोज का रूटीन बना ले, आप बहुत चेंजेस देखेंगे अपनी लाइफ में। ओके, अगर आपको जिंदगी भर एक ही कलर पहनना पड़े और ये ब्लैक या वाइट नहीं हो सकता? रेड। ओके, क्यों? मुझे पसंद है, बहुत ब्राइट कलर है। आई थिंक ये भी, हाँ, आई फील हैप्पी, ब्राइट, बहुत अच्छा। मैं जब भी पहनती हूँ कथा में, उस दिन मैं अपने आप को ज्यादा देखती हूँ। लाइक मुझे अच्छा लगता है, मेरे फेस पे एक मुझे अलग ब्राइटनेस फील होती है कि कुछ कलर्स आपको खुश करते हैं। आई थिंक कलर्स भी बहुत मायने रखते हैं। आप ये मानते हो? हाँ, मैं मानती हूँ कुछ कलर्स आपको अपने आप अपलिफ्ट कर देते हैं आपके मूड को। तो आई थिंक रेड एक कलर है, मेरा फेवरेट कलर ऐसे भी रेड और व्हाइट ही है, पर आपने व्हाइट मना कर दिया था। रेड। ओके, कूल। सबसे मनपसंद खाने की चीज क्या है? आई डोंट नो, ये लोगों को पता होगा नहीं, पर मेरी मॉम महाराष्ट्र से है, तो महाराष्ट्र का एक बहुत फेमस खाना है, घर का ही है, बेसन चावल। तो मुझे वो काफी पसंद है। ओके, सबसे ज्यादा डर कब महसूस हुआ है जिंदगी में? कोविड के टाइम, पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सुन रहे थे। आई थिंक मैंने एक्चुअल डिप्रेशन क्या होता है वो फील किया था उस वक्त, कि मैं उस वक्त बहुत गलत फेज में चली गई थी कि कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर हो गया तो मेरी लाइफ कैसी होगी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है उनके बिना रहने की। Okay. मेरे इवेंट्स में वो हमेशा मेरे साथ होते हैं, कथा में भी कोई ना कोई एक पेरेंट हमेशा मेरे साथ होता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अपना घर साथ लेके चलती हूँ, इसलिए मुझे घर की ज्यादा याद नहीं आती है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं, मैं उन्हें अलग नहीं रखती या दूर नहीं रखती, और मुझे हैबिट नहीं है इस चीज की। तो जब आप उस वक्त इतने न्यूज सुन रहे थे, तो एक हिट करता है ना, जो लाइफ की सच्चाई है, दैट इज डेथ, पर सोचते नहीं उसके बारे में। बट फिर कभी अगर आप सोचने बैठे तो वो एक अलग दरवाजा खोल सकता है नेगेटिव फीलिंग का, कि उसके बाद लाइफ कैसी होगी। तो आई थिंक वो फेज मेरा बहुत टफ था। कैसे डील किया? डील अपने आप को समझा के कि ये सच है, यही सच है, एंड देन जैसा मैंने कहा, मेरा डील करने का तरीका है सत्संग, भजन, भगवान, स्क्रिप्चर्स, इन चीजों को समझना। बट हाँ, आई वुड से कि एक कहानी मेरे पापा ने मुझे सुनाई थी, ये आई थिंक सो गौतम बुद्धा की कहानी है, कि एक वो जिस गांव में थे वहां पर कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि मेरी मॉम की डेथ हो गई है और आप तो सब कुछ कर सकते हैं ना, तो आप प्लीज उनको वापस जिंदा कर दीजिए। तो उन्होंने बोला मैं कर दूंगा, बस तुम्हें मेरा एक काम करना है। बोले क्या करना है? बोले मुझे तुम्हें इतने इतने चावल ला के देने हैं किसी भी घर से। बोला बहुत ईजी है, मैं तो किसी भी घर से ले आऊंगा। बोले नहीं, उस घर से जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई आज तक। बोला दैट्स नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली, तो तुम्हारा घर नया नहीं है ना, हर घर में हो रहा है, ये रीत है, होना ही पड़ेगा, तुम्हें इसका सामना करना ही पड़ेगा। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये आएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 10 साल बाद। बट इसका मतलब ये नहीं आज का टाइम खराब कर दो। तो आज हमें जो टाइम साथ में मिला है, क्योंकि हम इवेंट्स में भी नहीं, बात हम फैमिली में साथ में है, मैं उस वक्त साथ रहने की बजाय ये सोची हूँ कि अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, जो कब होगा पता नहीं। तो जो आज का टाइम है आप उसको क्यों खो रहे हो, ये सोच करके बाद में क्या होगा। मेरे दादाजी के गुजरने के पहले डेथ को लेकर मेरा माइंडसेट बहुत अलग था। उस माइंडसेट से अगर मैं आज सोचता तो मैं अब आपसे ये पूछता कि हमें डेथ इतनी बुरी क्यों लगती है, पर एक्चुअली एक्सपीरियंस करने के बाद अब पता चलता है कि एक वैक्यूम फील होता है आपके रिश्तेदारों का आपकी लाइफ में। पर फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि समाज डेथ के बारे में, डेथ को इतना बुरा क्यों मानता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप जो एक उम्मीद लाइफ से, अपने रिश्तों से बना के रखे हैं, वो तोड़ देता है। रिश्तों से उम्मीद? हाँ, आप फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स, आप एक उम्मीद है कि ये मेरे साथ हमेशा रहेंगे। हम फॉरएवर हमेशा कहते हैं, बट एक्चुअली फॉरएवर कोई रिश्ता होता नहीं है, क्योंकि डेथ है।
कोई भी चीज फॉरएवर नहीं हो सकती, और सबसे बड़ी बात, डेथ कब आएगी ये भी आपको नहीं पता है। तो वो डेथ आपके उस मैजिकल वर्ल्ड को खराब कर देता है। जो आप सोचते आ रहे कि ऐसा होगा, उम्मीद किसी भी चीज से, लाइफ से भी आपके ऐसा होगा, उस ऐसा होने में बहुत लोगों का भी तो सपोर्ट है ना, कि ये इसमें साथ होंगे, फैमिली साथ होगी, पार्टनर साथ होगा, या आपको जो हेल्प कर रहे हैं काम में वो साथ होंगे। और कोई एक भी अगर उसमें से हट गया तो आपका वो पिक्चर खराब हो जाता है ना। तो इसलिए जो चीज आपकी को खराब कर रहा है आपको अच्छा नहीं लगता। दूसरा इज, आप जो एक इमोशन जोड़ के रखे हैं सबसे, वो इमोशन इतना हाई लेवल का है कि आप उनके बाद टूट जाते हैं। तो शायद वो बार बार आना या किसी ना सिचुएशन में आना भगवान का एक तरीका है आपको बताने के लिए कि जो हो अकेले ही हो। अटैचमेंट, डिटैचमेंट। हाँ, कि रहना है बट फिर भी जानना, जो मैंने कहा बैक ऑफ द माइंड आपको जानना है, अकेले ही आए थे अकेले ही जाओगे, इसलिए सिचुएशंस को अकेले ही हैंडल करना पड़ेगा। ओके, वाओ। तो ये पूरा पॉडकास्ट अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बारे में बन रहा है। हाँ जी। ऑलराइट, आपके अनुसार जया किशोरी को लेकर लोगों के मन में 3 गलत फहमियां क्या है, मिसकंसेप्शंस अबाउट यू? कि मैं एक साधु या संत हूँ जिसने वैराग्य पर आप हो। नहीं। सी, आप मेंटली अगर इस बात को बोलते हैं तो मे बी आप एक फिर भी मैं नहीं मानती इस चीज को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत बड़ी पदवी है और मैं अभी उस जगह के लिए तो बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी भी बहुत सीख रही हूँ। जस्ट बिकॉज मैंने बहुत यंग एज से शुरू किया था, तो मे बी कई बार होता है ना कि आप अपनी ही चीजों से बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आप अपने ट्रैप से पहले बाहर निकल रहे हैं कि हाँ, पहले जो सीखा अब नई चीजें सीख रहे हैं, और अब आपको समझ रहा है पहली कुछ चीजें सही नहीं थी तो अब उससे बाहर निकल रहे हैं। तो आई थिंक आई वुड से कि मैं एक साधु या संत हूँ, और बाहर से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो जो एक मिसकंसेप्शन है उनके हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं बार बार कहती भी रहती हूँ कि मैं नहीं हूँ, मैंने वैराग्य नहीं लिया है, मैं शादी करूंगी, मेरी फैमिली होगी, सब कुछ होगा, और एक बहुत ही नॉर्मल, जैसे आपके हमारे घर में बच्चे होते हैं, मैं बिल्कुल वैसी हूँ। एक ये है। दूसरा हो सकता है, जो मैं आपने कहा कि बहुत बहुत नॉलेज है और एकदम एक सागर है, नहीं है ऐसा कुछ। और आप मुझ जैसे आप भी बन सकते हैं, और उसमें बस इतना है कि आपको आपके काम के प्रति थोड़ा सा डेडिकेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि मैं डेडिकेटेड बहुत हूँ, और मैं सैक्रिफाइसेस मेरे लिए मायने नहीं रखते अगर मेरे काम में वो हेल्प कर रहा है मुझे, बिकॉज आई लव माई वर्क। तब मैंने बहुत चीजें सैक्रिफाइस की अपनी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो वापस कभी नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बचपन, मैंने वो सैक्रिफाइस किया है, क्योंकि मैंने यंग एज, तो मुझे पता वापस नहीं आएगा, पता इट्स ओके, क्योंकि जो मेरे पास है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोगों को, कईयों को चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो मेरा खुद का दिमाग है, मेरा बिहेवियर है, माइंडसेट है, कि हमें वो चाहिए, मुझे ऐसा लगता है वो उसी का बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि मैंने उन चीजों को देखा है। तो कि आप नहीं बन सकते, या ये बहुत ही हैवी काम है और आप इसको ये बोल के छोड़ दो कि नहीं नहीं ये तो हमारे बस की बात नहीं, या समवन स्पेशल, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेहनत करो तो आपको सब मिल जाता है। थर्ड, आई थिंक इतना ही। और एक थर्ड कुछ ऐसा अजीब, अगर नेगेटिव सा कुछ हो तो मैं नहीं हूँ वैसी, आई वुड से कि मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, और मुझे पॉजिटिव रहना अच्छा लगता है। मुझे नेगेटिविटी या उन चीज़ों से दूर रहना काफ़ी पसंद है, इसलिए कई इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझसे छूट जाती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ठीक है, कुछ लोग होने चाहिए जिनके पास आके आप सिर्फ हंसे या आप मुस्कुराए, एंड मुझे वो इंसान बनना पसंद होगा कि जहाँ आके आपको सिर्फ खुशी महसूस हो और कुछ भी नहीं। ओके। एक इंसान में आप पहले फर्स्ट इंप्रेशन में कौन सी 3 चीजों को नोटिस करते हो? बात करने का तरीका, लाइक पर्सनालिटी वाइज कैसे बात कर रहे हैं। आंखें, क्योंकि कहा जाता है कि आप स्थिरता और चंचलता देखते हैं, कि अगर जो आंखें स्थिर होती है वो हो सकता है कि काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर जाती है, और जो बहुत चंचल होती है वो, उनका माइंड आई थिंक बहुत कंफ्यूज है या बहुत भाग दौड़ रहा है, तो वो शो करता है कि अभी थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो आंखें, आई वुड से, बात करने का तरीका, एंड वाइब, वो आपको आ जाती है। मतलब मैं कई लोगों से मिली हूँ, और एक दो तो ऐसे जिनसे मैंने कभी बात भी नहीं की है, बट यू जस्ट डोंट फील गुड व्हेन यू आर अराउंड देम। क्यों? आई थिंक वो एनर्जीज होती है कि वो बाहर नहीं आया है,
बट आई थिंक मे बी कोई नेगेटिव एनर्जी है आसपास, या वाइब है गलत, या मैं ऐसा मानती हूँ कि जब आप ऑनेस्ट नहीं होते हैं तो जो रियलिटी में जो इंसान वाइब्स को समझता है वो फील कर जाता है. फॉर एग्जाम्पल बच्चे, आई वुड से बच्चे वाइब समझते हैं. आप बच्चों को गोद में बैठाइए, अगर जिसको नहीं बैठना होगा वो नहीं बैठेगा आपके पास. वो पूरी बॉडी इधर उधर कर देगा पर वो आपके पास नहीं बैठेगा. और जिसको बैठना होगा वो चुपचाप आके आपकी गोद में, अननोन की गोद में भी जाके बैठ जाएगा. आई थिंक बच्चे वाइब बहुत समझते हैं, और इसलिए बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है कि वो, आई डोंट नो, पहचान जाते हैं सच्चे लोगों को. आई थिंक सच्चाई, आई वुड से, कि वो वाइब होती है. तो कई बार जो लोग सच्चे नहीं होते, बाहर से बातें मगर अंदर से वो इतने अच्छे नहीं है, या उनके थॉट्स अच्छे नहीं है, मुझे लगता है शायद मुझे वो वाइब समझ आ जाती है. ओके. आखिरी सवाल, जया किशोरी को सफलता क्यों मिली? 3 सेंटेंसेस में बताइए. पहला, क्योंकि वो सब जैसी है. दूसरा, उसने बहुत मेहनत की है. और तीसरा, उसने भगवान का साथ नहीं छोड़ा है. भगवान का साथ नहीं छोड़ा? कोई भगवान का साथ क्यों छोड़ेगा? जब आप अपना सक्सेस पूरी तरीके से अपने ऊपर लेते हैं कि मैंने किया है, तब आप ईगो, आप घमंड में भी, अहंकार, इन चीजों की ओर बढ़ते हैं. जैसे जैसे आप नेगेटिव फीलिंग की ओर बढ़ते हैं, आप भगवान से दूर जाते हैं. तो मैं हमेशा कहती हूं कि मैंने एक्चुअली मेहनत की है, बट ये सब सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है. ये उसने क्योंकि मुझे इस लायक समझा तो मुझे ये अपॉर्चुनिटीज दी है. मैंने मेहनत बहुत की है, मैं ये नहीं कहती मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बहुत की है. पर बहुत लोग मेहनत करते हैं, और मुझसे भी अच्छे लोग बैठे हैं, मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी बैठे हैं, पर आपने मुझे बुलाया है शायद क्योंकि आपकी नजर मुझ पे पड़ी है, क्योंकि वो चाहते थे नजर पड़े. तो मैं ये चीज मत, तो भगवान का साथ मेरे लिए ये है. इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लाइफ में कभी शायद लोगों को इल ट्रीट नहीं किया, गुस्से की वजह से, अहंकार की वजह से, प्राइड की वजह से, ईगो की वजह से, ये सोच के कि मैं अब एक पोजीशन पे हूँ. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से है ही नहीं ये पोजीशन, उसकी वजह से. और उसने दिया है तो लेना भी तो जानता है. अगर उसे लगेगा कि ये एम्प्लॉय मेरा अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो वो तो जॉब वापस ले लेगा ना मुझसे. आई थिंक इस वजह से भी मुझे लगता है वो एक सिंप्लिसिटी जिंदा रही है जो रहनी चाहिए. आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है, पर क्या आप कुछ ऐसे लोगों से मिले हो जो स्पिरिचुअल है पर अपने टेस्ट्स को फेल कर रहे हैं, जहाँ भगवान उनसे चीजें छीन रहा है? यस. तो उन टेस्ट के बारे में बताइए. ये सबसे पहला घमंड, स्पिरिचुअल घमंड भी एक चीज होती है. हाँ जी. और ये एक बहुत अच्छा कोट मैंने पढ़ा था कि जब लोग, किसी ने पूछा है किसी संत से कि मैं स्पिरिचुअल हूँ और मेरे जो दोस्त है वो स्पिरिचुअल नहीं है, तो क्या मैं उनसे सुपीरियर हूँ? तो उन्होंने कहा था ये फीलिंग आते ही तुम स्पिरिचुअल नहीं हो. जब तुम्हें लग रहा है कि तुम सुपीरियर हो तो तुम स्पिरिचुअल नहीं. स्पिरिचुअल ईगो. एग्जैक्टली. ओके. और ये आपने नोटिस किया? हाँ जी. और ये किसी में भी हो सकता है, बिल्कुल. किसी भी पॉइंट पे. आई फील कि अगर आप 60 साल 70 साल के भी हो, पूरी किसी लाइफ भी age स्पिरिचुअली गुजारी है, फिर भी हो सकता है आपके फिर साथ. भी हो सकता है. ओके. यूथ के लिए एक बहुत जरूरी लेसन है ये ऑनेस्टली मेरे साथ भी हुआ था, प्रॉब्ली एट एज 26 27. ये सोचने लगा कि मैं लोगों से बेहतर हूँ क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूँ, पर भगवान ने लेसन सिखा दिए बहुत जल्दी. यही था आज प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल. Nice. ओके. I अभी hope अच्छा था. हाँ, मैंने हाँ. अच्छा किया. नहीं, बढ़िया राउंड था.